आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया हालेलुया। जिस दिन हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उस दिन प्रभु हमें एक अधिकार देता है। और पता है वो अधिकार क्या है? नहीं पता? निकालो लूका, निकालो लूका, निकालो। देखो अधिकार क्या है। लूका 10 अध्याय और उसकी 19-20। लूका 10 के 19-20 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये है अधिकार। क्या है वो? शत्रु जो ये शैतान है, इसको जो भी प्लान आपके विरोध में बना लेगा वो प्लान सफल नहीं हो पाएगा। सांप बिच्छू कौन है? शैतान की पाले पोसे हुए दूष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान क्या है? बीमारी के रूप में पाल के रखता है और इन सांप बिच्छुओं को आज्ञा देता है शैतान। जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको बिच्छू, सांप, पीड़ा ये जो लेके आती है शरीरों में, जीवनों में बीमारियां, वो क्या है? दुष्ट आत्माएं। ये कौन भेजता है? शैतान। यहाँ पर शत्रु कहा गया है। क्या लिखा है? शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसने अधिकार दिया है? यीशु मसीह ने। किसने अधिकार दिया है? और शत्रु के किसी भी सामर्थ से क्या है? जो उसकी सामर्थ है क्या है? अधिकार दिया है। और क्या है? रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रौंदने का अधिकार दिया है। और आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, किसी भी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि, शैतान कितना भी योजना बना ले उससे हानि नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। इस बैंड के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। क्या बोल रहा है शैतान? गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि तूने तो हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया, तूने तो प्रार्थना करवा लिया, इसलिए मैं किसको परेशान करूंगा? तुम्हारी लड़की को। किसको परेशान करेगा? और लड़की के लिए भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो कह रहे कि पता नहीं दुष्ट आत्मा कहाँ चलेगी, तो पता लगाने की क्या जरूरत है? जाने तो जाने से गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या है आपके पास? अधिकार। दुष्ट आत्माओं को निकालने का किसने दिया है? यीशु मसीह ने। किसने दिया है? यीशु मसीह ने। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। देखो पढ़ो मरकुन 16 के 16। मरकुन 16 के 16। मरकुन 16 के 16। क्या पढ़ो? जो विश्वास करे और बदमिसवा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा हाँ वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा सुनो। विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। किसके अंदर से? अपने जीवन से। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना है। क्या देना है? कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है तुझे निकालने के लिए। मेरे घर को, मेरे जीवन को छोड़कर मैं तेरा विरोध करता हूँ यीशु के नाम से। मेरे अंदर से निकल जा। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। ये आपके पास अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। ये आपके पास क्या है? अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने की। दुष्ट आत्मा कैसे आती है? सांप बिच्छू के रूप में। कैसे? बीमारी के रूप में। दुष्ट आत्मा कैसे आती है? बीमारी के रूप में। बीमारी के रूप में तरह तरह की बीमारियां लेके आएंगे। उनको निकालने के आपके पास क्या है? अधिकार है। हालेलुया। अपने अधिकार को जानो। हालेलुया। हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर के संतान हैं। हम कौन है? यूहन्ना 1:12 में लिखा कि हम परमेश्वर के, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या है? इससे मत डरो, इससे मत, बीमारियों से मत डरो। इनके ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या बोलना है? यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जा। क्या बोलना है? रोशनी क्या बोलना है? रोशनी नाम है ना आपका? आपका नाम क्या है? सॉरी रजनी। आज रोशनी आने वाली थी, नहीं आई? अच्छा हाँ रजनी। इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। इसका नाम क्या है? खुशी। आप सबका नाम लिख रखा है पर मुझे अब याद नहीं था। रोजाना प्रार्थना होती है, परंतु क्या क्या करना है? खुशी क्या बोलना है? ये सुन ही नहीं रहे कुछ।
यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से निकल जा। क्या बोलना है? आप बीमार पड़ते तो बोल लो, हे बीमार वाली आत्मा मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम से निकल जा। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। विश्वास करने वाले में चीन होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत्ती का लो जल्दी से, मत्ती की पुस्तक और उसके 10 अध्याय, मत्ती की 10 और उसकी 26 से पढ़ो। क्या लिखा है? मत्ती 10 अध्याय और उसकी 26 से क्या लिखा है? इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि वो कुछ धाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर के घाट सुनो, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा है किससे डरना चाहिए हमें? शैतान से नहीं डरना है, शैतान से नहीं डरना है जो शरीर को बीमारी के रूप में घाट कर सकता है। किससे डरना है? परमेश्वर से डरो जो आत्मा को नरक में भेजकर नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आएंगी परंतु आपसे जीत नहीं पाएगी। हालेलुया। नाश करने वाला आपके जीवन में आएगा परंतु आपसे जीत, जो इस शरीर को घाट करता है उससे नहीं डरना है। किससे डरना है? सिर्फ परमेश्वर से। किससे डरना है? किससे डरना है? सिर्फ परमेश्वर से डरना है। बोलो हालेलुया। किसी मनुष्य से, कोई बीमारी से, कोई भी दुष्ट आत्मा से नहीं डरना है। सिर्फ किससे डरना है? जो आत्मा को नरक में भेजकर नाश कर सकता है, उससे डरना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। गवाही ये होता है कि मैं बीमार पड़ी हूँ परंतु मैं मर नहीं रही हूँ, ये गवाही होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बोलते हैं कि पास्टर जी मैं इतने दिन से विश्वास करती हूँ, मैं चंगी नहीं हो रही, ये गवाही नहीं है। हालेलुया। इसमें प्रभु की महिमा है कि तू बीमार पड़ी है पर मर नहीं रही है। हालेलुया। एड्स की बीमारी कितने खतरनाक होता है, टीबी की बीमारी कितने खतरनाक होता है, कैंसर की बीमारी। आज लोगों के जीवन में, प्रभु को मानने वाले के लोगों के जीवन में कैंसर है, वो मर नहीं रहे, ये गवाही होता है। हालेलुया। टीबी की बीमारी है, वो मर नहीं रहे, ये गवाही है। डॉक्टर ने कह दिया तुम 2 महीने में मर जाओगे, परमेश्वर ने क्या है 2 साल से बचा कर रखा है, ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है। लोगों को क्या है, मुंह से खून की उल्टियाँ हो रही है और गवाही देते हैं कि मुझे प्रभु ने अभी तक बचा कर रखा है। हालेलुया। ये गवाही होता है। पौलुस ने प्रार्थना किया था प्रभु से 3 बार, हे प्रभु ये बीमारी मेरे जीवन से दूर कर दे। तो अंधों को क्या किया? आंखें दे दिया। मेरे को कम दिखाई देता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे रोशनी दे दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझे काम क्या मिला था? पौलुस के काम क्या मिला था? शुभ समाचार प्रचार करने के, शुभ समाचार प्रचार करने के। बोला चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ खड़ा होगा वहाँ पर पवित्र आत्मा तेरे अंदर से बोलेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। हालेलुया। क्योंकि मेरा अनुग्रह किसके अंदर सिद्ध होता है? जो निर्बल है, जो कमजोर है। बोला हालेलुया। ये गवाही है। प्रॉब्लम थी परंतु वो प्रॉब्लम से जो शैतानी शक्ति या वो एक दूत था, शैतान का एक दूत था, एक आत्माएं थी जो शैतान ने उसको भेजा था परेशान करने के लिए, वो उससे जीत नहीं पा रही थी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एक आत्मा को भेजा था शैतान ने कि जाओ पौलुस को परेशान करो, परंतु वो पौलुस से जीत नहीं पा रहा था। उसने प्रार्थना किया था, प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इसको रहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप बीमार पड़ते हो, ये गवाही नहीं है। आप बीमार पड़े हो परंतु आप क्या है सारे काम कर रहे हो, ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। बीमार पड़ने से तो कितने 1-1 महीने उठते नहीं बिस्तर से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चंगा करता है परंतु जो लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं वो अपने जीवन की भी जांचे। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हुआ है, हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या है यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। प्रार्थना करने आती नहीं है। सुनो, 1 साल हो गया, प्रार्थना करने आती नहीं है, पढ़े लिखे बहुत, वचन पढ़ने आता नहीं है। आए अभी तक 5 गीत भी याद नहीं हुआ 1 साल में। और प्रभु से क्या चाहिए? प्रभु से बड़े बड़े आशीष चाहिए,
बड़े बड़े क्या है बीमारियां हमारे जीवन से दूर हो, लेकिन प्रार्थना करने नहीं आता है। प्रार्थना करने नहीं आता। 10 बजे का समय है, कितने बजे आते हैं? 11 बजे है। और क्या बोलते हैं कि घर में मेहमान आ गए थे इसलिए लेट हो गया, काम करना था इसलिए लेट हो गया है। शादी में जाना होता है तो टाइम पे जाएंगे, ट्रेन पकड़ना है तो टाइम पे से जाएंगे। अगर 8 बजे का ट्रेन है तो कितने बजे जाते हैं? 8 बजे का ट्रेन है ना, तो कभी 8:30 बजे जाके देखना, 8:30 बजे जाके देखना, तुम्हारे लिए ट्रेन रुकी रहेगी, एकदम खाली रहेगी। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, उसके पास आके वेट करवाते हैं। 10 बजे का समय तो 11 बजे आएंगे। नहीं करना है ऐसे, ऐसे करोगे तो कभी आशीष नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, हालेलुया। बीमारी के बहाना कितना बढ़िया बनाते हैं आजकल लोग कि पास्टर जी उस दिन मेरा संडे को तबीयत खराब हो गया था इसलिए प्रार्थना में नहीं आए। सोचो, डॉक्टर के पास आके क्या कहोगे कि हमारे संडे को तबीयत खराब हो गया था ना इसलिए मैं दवाई लेने नहीं आई। बस यीशु मसीह चंगा करने वाला है। यह क्या लिखा है? निर्गम पढ़ो 11:26 पढ़ो, क्या लिखा है? 15:26 पढ़ो, क्या लिखा है? निर्गम 15:26, निर्गम 15:26 में क्या लिखा है? पढ़ो। सुनो ध्यान से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। बोलो हालेलुया। बहाना क्या होता है कि आज बीमार पड़ी थी इसलिए प्रार्थना में नहीं आया, उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था इसलिए प्रार्थना में नहीं आई, हालेलुया। अब बाकी दिन तबीयत ठीक होता है उस दिन भी नहीं आते। ऐसा बहाने बनाने वाला परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो प्रार्थना करेगा ना तो फिर प्रभु सच में चंगा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को संसार के आशीष चाहिए परंतु प्रार्थना करना नहीं है, गीत गाना नहीं है। आते हैं सिर्फ वचन सुनते हैं चले जाते हैं और संडे के क्या सुना था कुछ पता ही नहीं। संडे के पास्टर लोग क्यों प्रचार करके आपको समझाते हैं कि आप उसको सुनो और पूरे 6 दिन उस पर चलो, हालेलुया। फिर संडे के आओ, फिर सुनो, फिर अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चलाओ, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के वचन सुनकर मानता है चलता है वो धन्य है, हालेलुया, हालेलुया। कितना के पति क्या विरोध करते हैं तो प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। कितने के बच्चे विरोध कर रहे हैं जो आज कमा नहीं रहे हैं, वो बच्चे विरोध करते हैं तो वो प्रार्थना में आना छोड़ दिए। बताओ, जो बच्चा अभी कमा नहीं रहा है और क्या कह रहा है कि तो प्रार्थना में जा रही है, तूने तो धर्म बदल लिया, और उस अपने बच्चे के कारण आज आना प्रभु को क्या है छोड़ देते हैं। बच्चे के कारण मैंने बोला ये क्या मतलब क्या बात है? जो बच्चा आज कमा नहीं रहा है उसके कारण क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो विरोध करते हैं। आज तुम्हारे बच्चे विरोध नहीं कर रहा है, उसके अंदर से शैतान विरोध करवा रहा है, उस बात को समझो, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस के दिन आते तो उस दिन तो विरोध नहीं करते, बाकी दिन विरोध कर रहे हैं। शैतान की बात को समझो। वचन में लिखा है, एक देखो वचन में क्या लिखा है। वचन में एक और बात लिखी है, देखो निकालो। यीशु को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। मत्ती 10 अध्याय क्या लिखा है सुनो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसको सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरी योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है,
और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया। इसको थोड़ी देर बाहर खिला, तो जो सड़क पर है बाहर खिला, ले जा बाहर इसको। इन दोनों से ज्यादा वही पिटाता है, रोजीना पिटाता है 3-4 बार। ऐसे नहीं, प्यार से नहीं, इतने कस कर मारते हैं ना तो रोएगा भी बहुत देर तक। कभी मोबाइल तो अब छूटता नहीं है, लेकिन बेड पे देखेगा ना मोबाइल तो नीचे फेंक देगा। हाँ 1 साल का हो गया, और 1 साल का हो जाएगा तो फिर आंटी नहीं करेगा, वो सीधा बैठा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों को मारना है परंतु प्यार भी करना। ऐसे नहीं मारना है कि उसको मार दो फिर डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मारना, ठीक है। और कान बचा के रख मारना, ठीक है। मारना तो यहाँ पर मारो या ऐसे पीठ पे मारो, एक डर होना चाहिए, ठीक है। उसको डांट देते हैं ना तो मुंह देखेगा, अगर जब तक हंसोगा नहीं जब तक मुंह देखेगा, चुपचाप ऐसे मुंह बना के देखेगा, है ना। उसको पता लग जाता है कि पापा गुस्से में। देखो 1 साल के हुआ है, उसको पता लग जाता है कि पापा गुस्से में, आंटी करेंगे तो फिर मारेंगे। तो ऐसा समझना चाहिए कि बच्चों को कब प्यार करना है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ वचन क्या कह रहा है कि जो कोई मुझे स्वीकार करता है वो मेरे भेजने वालों को स्वीकार करता है। परंतु यहाँ पर लास्ट में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों को जो 5 साल जिएंगे यहाँ पर, या कितने 10 साल या 15 साल जिएंगे, आज अपने बच्चों के कारण यीशु मसीह को छोड़ कर वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? संसार में। संसार में स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। एक ही है और वो है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह के द्वारा ही आपका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कमाओगे, मर जाओगे, और वहाँ पर जाकर कहते रहना प्रभु प्रभु प्रभु। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन स्वर्ग में जाएंगे? जो मेरे वचन को सुनकर मानता है और मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 रास्ते पे चलने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। संसार में भी जीना है और प्रभु के वचन को क्या है यहाँ पर प्रार्थना में भी आना है, और दुनिया को दिखाना कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के मानने वाले लोग पता है कैसे होते हैं? रोशनी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? ज्योति के समान। वो छुप नहीं सकते। अंधकार में दिया जला के रखोगे तो छिप जाएगा, 12 बजे रात को भी दिया जला के रखोगे तो दूर से दिखाई देता है। दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? हालेलुया। प्रभु ने कहा है तुम रोशनी के क्या हो? संतान हो, तो रोशनी के संतान की तरह बनो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है, और हम ज्योति की संतान है, इसलिए हमारे जीवन ज्योति के समान बनना चाहिए। वो शरीर नहीं देखता है कि हम कितने पतले हैं, दुबले हैं, हमारा शरीर कैसा है। वो हमारे जीवन देखता है कि हमारे जीवन कितना पवित्र है। ये ज्योति के समान है। हालेलुया। आपका जीवन पवित्र है, आप ज्योति के समान हो। जीवन पवित्र नहीं है, आप अभी भी अंधकार में हो, चाहे आपका उम्र कितना भी हो जाए। आप पाप कर रहे हो, अभी क्या है? आप अंधकार में हो। इसलिए क्या है? ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को मान लेगा, आज बहुत से लोग आएंगे, धमकी देंगे, गालियां देंगे, डराएंगे कि यीशु को मान लो, यीशु को छोड़ दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। शैतान लोगों के द्वारा काम करता है। शैतान आएगा, लोगों को मनों में डालेगा, अरे तुम तो क्रिश्चियन बन गए, तुम ईसाई बन गए, तुम तो यीशु मसीह को मानने लगे। जब आप बीमार थे तो ये लोग कहाँ थे? जब आप बीमार थे तो ये लोग कहाँ थे? उस समय तो नहीं आए थे कि चलो मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। जब आपके अंदर बीमारियाँ थी तो उस समय कहाँ थे ये लोग? जब आप भूत प्रेत से क्या है? भूत प्रेत कहलाते थे, परेशान थे, ओझाओं के पास जाते थे, पैसे पे पैसे लगता था, उस समय आप ये सब कहाँ थे? और जब आप चंगे हो गए तो आप आएंगे आपको क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। क्या करने के लिए? और ये पता है विरोध कौन करवाता है? शैतान। कैसे? आपके घर में से बाहर चला जाएगा, किसको खड़ा करेगा? या तो आपके बच्चों को खड़ा कर देगा या आपको पति को। किसको? या तो आपके बच्चों को खड़ा कर देगा या एक गवाही समझना चाहिए, है ना। एक बहन आती थी हिंदू, है ना, उसका गवाही क्या था? प्रभु के पास आई 4-5-6-7 महीना, बिस्तर पे ले उठने के काम करने का मन नहीं करता था। प्रभु ने उनके महीने के पैसे जाता था। कितने पैसे जाता था इलाज में? गवाही कितना दिया था? नहीं, हिंदू महीने के कमाते थे ना, सब इलाज में जाता था उनका। और 6 महीने से प्रभु ने क्या कर दिया? वैसा कर दिया कि वो चलने फिरने सब कुछ करने लगे। अब बाद में उसकी बेटा क्या कह रहा है? तुम तो ईसाई बन गई। और अपने बेटे के कारण एक दिन आके क्या करिए?
जब मेरा बेटा ही मुझे छोड़ देगा तो हम बूढ़े होकर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। बाइबल वापस कर दी, बाइबल उसके पति ने वापस कर दिया है। उसके पहले तो वो उसका लड़का विरोधी बन गया, फिर जो माँ चंगी हुई थी वो भी विरोधी बन गई कि तुम प्रार्थना में जाते हो, हम छोड़ दो। तो उसकी क्या किया, उसके पति ने लाकर बाइबल वापस कर दिया, बाइबल वापस इनको ला के दे दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर है मरने के बाद वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर हम लोग भी होंगे, वो भी होंगे। वहाँ पर देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। उस समय बोलना हे प्रभु हम तो तुम्हारे लिए क्या किए थे, दान भी दिए थे, हम तो तुम्हारे लिए गीत भी गाते थे, हम तुम्हारे लिए वचन याद करते थे, कभी कभी प्रचार भी कर लिया करते थे। तुम कौन हो? यीशु मसीह बोलेगा कौन हो तुम, है कौन हो तुम, मुझे छोड़कर क्यों चला गया, सफ़ेद कपड़ा क्यों नहीं पहन के आया, जब विवाह के कपड़ा दिया जा रहा था तब बदतमीज़ी क्यों नहीं लिया था, तो मेरे बेटे ने विरोध कर दिया ना इसलिए छोड़ के चला गया। तो यीशु मसीह कहेगा इसके हाथ पैर बांधो डाल दो। क्या कह रहे हैं, जब कि तब देखी जाएगी। अरे जब तेरे लिए प्रार्थना हुआ था तो चंगी हो गई, वो दिखाई नहीं दिया है। उस समय तुम्हारे बेटा कहाँ था, उस समय नहीं ख्याल था कि बूढ़े हो जाओगे तो कौन पाल, जिसके बेटे नहीं है, जिनकी बेटियां नहीं है, क्या उनका जीवन नहीं जीते हैं? जो लड़का काम नहीं कर रहा है उसके कारण क्या है, तुम यीशु मसीह को छोड़ दिए है। जो लड़के काम नहीं करते हैं, आज वो काम नहीं कर रहा है, उसके कारण तुम क्या कर रहे हो, यीशु मसीह को छोड़ दिए। यीशु मसीह कौन है? जीवन देने वाला। क्या लिखा है यहाँ पर, उनके घर का विरोधी कहाँ से, उनका विरोधी कहाँ के होते हैं, घर ही के लोग होते हैं। या तो शैतान बेटों को खड़ा कर देगा या माता पिता को खड़ा कर देगा, यीशु मसीह को छोड़ दो। हालेलुया। हमारे पास दो चॉइस आई थी, या तो यीशु मसीह को छोड़ दो या घर दो, हमें छोड़ दो। 1 साल के कॉलेज में जाना था पढ़ने के लिए, पता है मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, और मैंने छोड़ दिया, मुझे पता था परमेश्वर मेल मेरा बाद में करवा देगा। उस समय कहते नहीं हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को छोड़ते हैं, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, छोड़ो। 1 साल के बाद आया, पढ़ लिख के, उसके बाद प्रभु ने फिर मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया हालेलुया। अरे तब पहले छोड़ने के लिए तो तैयार हो, वो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें, नहीं। परंतु आपके पास जब चॉइस आएगा कि यीशु को मानना है या परिवार को लेकर चलना है, तो आपका पहला चॉइस क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। क्या होना चाहिए, यीशु मसीह। 1 साल के लिए माता पिता ने मेरे को छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, कोई कमाना धमाना कोई नहीं। एक साल जाके क्या किया, कॉलेज किया, और फिर 1 साल के बाद हुआ तो फिर मेरा मिलाप हो गया। पहले छोड़ने के लिए तो तैयार हो। हालेलुया हालेलुया। कल एक बहन ने फ़ोन की, मंजू नाम है, बहुत पहले के उसके पड़ोस में कोई रहता है, तो उसने किताब ली थी यीशु मसीह का पढ़ने वाला, और वो चंगी भी हुई, ठीक भी हुई। फिर बाद में उन लोगों ने जाना छोड़ दिया, बोले कि हमें आराम नहीं लग रहा। क्यों नहीं आराम नहीं लग रहा है? अगर तुम प्रार्थना में नहीं जाओगे तो क्या आराम लगेगा, घर में बैठे बैठे आराम लगेगा है? 6 महीने में प्रार्थना में जाओगे तो तुम्हें आराम मिल जाएगी। और वो क्या किताब ला के मंजू को वापस कर दी। तो मैंने बोला किसने उसको किताब दिया था, तो बोल रही है कि कोई दिया होगा। तो मैंने कोई दिया तो तुझे क्या लेने की जरूरत है, बोल दे हम नहीं जानते, फेंकना है, जलाना है, क्या करना तुम जानो, हम क्यों लेंगे। दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लेना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ये उसके ऊपर गवाही होगा, यही उसके ऊपर गवाही होगा। जो मनुष्य के सामने मेरे को मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और यहाँ पर लास्ट में लिखा, पास्टर के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो तुम्हारे बात मानता है वो मेरी बात मानता है। हालेलुया। पहले पता है किसको बुलाएगा यीशु मसीह अपने सिंहासन के सामने? पास्टर को। कौन से पास्टर को? जिस कलीसिया में जाते हैं उस पास्टर को बुलाएगा। बोलेगा कि क्यों ये आना बंद कर दे, तो पास्टर पूछेगा। अब पास्टर उसके बारे में बताएगा कि प्रभु ये, अगर वो झूठ बोलेगे ना तो प्रभु कहेगा जो टाइमलाइन में प्रार्थना में आते थे ना उसको बैठा देगा और बोलेगा देखते रहोगे तुमने कैसे कैसे यीशु मसीह को छोड़ा। और उस समय झूठ की बहाना नहीं चलेगी। हालेलुया। जैसे हमारे घर में टीवी लगा हुआ है ना, वैसे ही एक बहुत बड़ी सी टीवी लगी रहेगी, और वहाँ पर जो लोग झूठ बोलेंगे ना, प्रभु को तो पता ही है, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए बोलेगा कि इसको लगाओ, इसने क्यों यीशु मसीह को छोड़ दिया। और जब वो गलती निकलेगा तो क्या होगा, इसका हाथ पैर बांधा जाएगा और ले जाकर अंधलोक में डाल दिया जाएगा, जहाँ पर रोना दांत पीसना है। क्या है? जहाँ पर रोना दांत पीसना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले लाइन में कौन आएंगे पता आपको? पास्टर लोग, फिर विश्वासी पीछे पीछे। जो विश्वासी झूठ बोलेगा प्रभु के सामने, झूठ वहाँ पर सिंहासन के सामने सब खुल जाएगा। तो अगर हमारे जीवन से अभी गलती हो गया है तो हम उसको छोड़ कर फिर से प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु माफ़ भी कर देगा। हालेलुया। उड़ाव पुत्र के द्वारा क्या हुआ था, उसको गलती हो गया था, परंतु उसने माफ़ी मांगा, प्रभु ने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया।
उसके पिता ने माफ़ कर दिया, मतलब परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, आज भी माफ़ी देने के लिए तैयार है, परंतु हम सुनकर माफ़ी मांगेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बेटी के कारण, पति के कारण, बच्चों के कारण यीशु मसीह को छोड़ के संसार में जाएंगे, उनके लास्ट में एक ही उपाय बचेगा, और वो उपाय क्या है? हाथ और पैर बांधो और इसको लेकर डाल दो जहाँ पर रोना दांत पीसना है। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट कपड़ा कैसे मिलता है? जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? व्हाइट कपड़ा मिल जाता है। हालेलुया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज बपतिस्मा हो रहा है, लोग कहेंगे नहीं हम अगले साल लेंगे। अब बीच में टपक गए तो ना तो पास्टर और ना कोई और दोषी है, वो अपना दोषी खुद है। हम सोचेंगे हमारा पति विश्वास में आएगा तब बपतिस्मा लेंगे, नहीं। हमारे बच्चे विश्वास में आएंगे तब बपतिस्मा लेंगे, हमारी पत्नी यीशु मसीह को मानने लगी जब बपतिस्मा लेंगे। वचन में लिखा है कि तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करवा सकता है, और हे पत्नी, यहाँ पर लिखा है कि हे स्त्री, तू क्या जानता है कि तू अपने पति का उद्धार करा सकती है। जो मौका है उसको बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। अक्सर तो बहुमूल्य समझना है। आज बपतिस्मा हो रहा है तो हमें आज ही बपतिस्मा ले लेना चाहिए। कल किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना? तो जिस दिन बपतिस्मा होता है उस दिन के लिए क्या करो? अपने आप को तैयार रखो, वरना ये दोबारा समय नहीं मिलेगा। एक गीत गाते हैं ना, आखिरी ने सिंगा फूका, जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? अपने आप से पूछो, तू कहाँ होगा तू? दाहिने वाले स्वर्ग में जाएंगे, बाएं वाले नरक में जाएंगे, तो दाएं होगा या बाएं होगा? आगे गीत में लिखा है, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। जो समय बीत गया है वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। अभी समय है उद्धार पाने का, अभी समय है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु के ऊपर विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास रखो तो तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु यीशु मसीह से बढ़कर अपने परिवार को आदर करोगे तो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इतना ध्यान रखना। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। और आगे लिखा है, पढ़ोगे तो लिखा है कि जब मैं आऊँगा और सारी जातियाँ मेरे सामने इकट्ठी होगी तो मैं कह दूँगा कि मैं इसे जानता हूँ। हालेलुया। और जिसको प्रभु एक बार जाना है उसके बाद क्या छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है? हालेलुया, हालेलुया। अब हर एक आदमी प्रभु प्रभु कहता है यीशु मसीह को। यीशु मसीह सच में प्रभु है, तो प्रभु प्रभु कहने वाला थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे। वही स्वर्ग में जाएंगे जो उसकी बात को सुनकर मानते हैं। हालेलुया। जो उसके वचनों पर चलते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह आएगा और कहेगा तुम कौन हो? एक से पूछ भी रहा था यीशु मसीह कि हे मित्र, तू बिना इस शादी में कपड़े पहने आ गया, विवाह के कपड़े बिना पहने आ गया। उसका मुंह बंद हो गया। उसका क्या हो गया? मुंह बंद हो गया और कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो सच में वो दोषी था। क्या कहा कि इसके पैर बांधो, हाथ बांधो और ले जाकर अंधोलोक में डाल दो, जहाँ पर रोना और दांत पीसना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु एक ही होना चाहिए और वो है यीशु मसीह। कौन होना चाहिए? संसार में बहुत सारे प्रभु हैं, परंतु हमारा प्रभु एक है और वो है। बहुत सारे संसार में परमेश्वर है, परंतु हमारा परमेश्वर एक ही है और उसका नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर। क्या नाम है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। हमारा प्रभु एक ही है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जितने यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे वो सच में उद्धार पाएंगे। बोलो हालेलुया। पेट्रों के काम 16:31 में लिखा है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे तो इन सबको क्या है? घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इन सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? लड़ाई होगा। ये घर से बाहर निकलेंगे तो छोड़ देंगे आपको ऐसे ही? ये घर से बाहर निकलेंगे, जो 15 साल से आपके घर में बैठा हुआ है बाहर निकलेगा तो वैसे ही छोड़ देगा आपको? नहीं छोड़ेगा। आपको बेटे को परेशान करेगा, आपके पति को परेशान करेगा,
अगर वो लोग भी विश्वास में चल रहे हैं तो आपके पड़ोसी के पास जाएगा, क्या कहेगा पड़ोसियों से, उसने तो मेरे को अपने घर से बाहर निकाल दी, अब तुम ही रख लो। हालेलुया, हालेलुया। फिर पड़ोसी क्या कहेगा, अरे इसने तो धर्म बदल लिया, क्या कर लिया, अब इनका शादी कैसे होगा, इनके बच्चे को शादी कैसे होगा। शैतान उनको खड़ा करेगा, ताना मरवाएगा, दोष लगवाएगा, और उससे भी बात नहीं बनेगी तो विरोधियों को खड़ा कर देगा। किसको खड़ा कर देगा, कि इनको सताओ, धमकाओ, गालियाँ दो, लड़ाई करो, इन्होंने धर्म बदल लिया, यीशु मसीह को मानने लगे, ये तो बाहर का धर्म है, यीशु मसीह तो बाहर का है। किन्होंने को ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह है कौन, खाली बोलते हैं बाहर का धर्म है। उनको पूछोगे कहाँ पैदा हुआ, तो कितने लोग बोलते हैं अमेरिका में पैदा हुआ है, इंग्लैंड में पैदा हुआ है, अंग्रेजों का देवता है। अबे भाई, अंग्रेज मानते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह पैदा हुआ था इजराइल में, यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरे संसार का परमेश्वर है। इजराइल बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच पड़ता है। हालेलुया, वहाँ से परमेश्वर शासन करता है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों का परमेश्वर ने चुना। यीशु मसीह कहाँ है, इजराइल का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने 6 दिन में पूरे दुनिया को बना दिया और 7वां दिन विश्राम किया और कहा 7वां दिन विश्राम का दिन है, इस दिन 6 दिन तुम काम काज करना, 7वां दिन विश्राम करना। ये नहीं कि घर में बिस्तर लगा लिया उस पर सो गए, नहीं। उस दिन संसार का काम नहीं करना है, उस दिन प्रभु की स्तुति करना है, वचन पढ़ना है। उपवास रखो तो उपवास रख सकते हो। हालेलुया। और संडे के दिन का आदर करोगे तो तुम परमेश्वर के कारण क्या रहोगे, सुखी रहोगे। संसार में सच्चा परमेश्वर एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। क्या नाम है, ये सब तो एक ही हैं, ये सब एक ही हैं। हालेलुया, ये सब एक ही हैं। तो इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सब तो एक ही होते हैं, तो ये सब एक हैं। शैतान एक है, इनकी दुष्टताएं एक है। जब आपके जीवन से ये बाहर जाएगा तो क्या करेगा, परेशान करेगा आपके जीवन को। तो इनको जब बाहर निकालोगे तभी भली चंगी रहोगे, परंतु इसके घर में, इनको अपने घर में बसा के रखोगे तो कभी भले चंगे नहीं रह पाओगे। हालेलुया। शैतान का आएगा आपके जीवन में, शैतान आपके जीवन में आएगा, बोलेगा अरे तुझे धन चाहिए, तुझे धन चाहिए, मेरे को क्या है, प्रणाम करो, मैं तुझे धन दे दूंगा। यीशु मसीह से भी बोल रहा था, राजा बनना है ना, यीशु मसीह को बोल रहा था तुझे धन चाहिए, राजा बनना है, मुझे, मेरे पास है, मुझे प्रणाम करो, मैं सब कुछ दे दूंगा। आज बहुत से लोग प्रणाम भी कर रहे हैं इसको, यीशु मसीह को मानने वाले लोग प्रणाम कर रहे हैं। आज का दिन कौन सा दिन है, विश्राम का दिन, यीशु मसीह की महिमा करने का दिन। प्रभु कहाँ गए हैं, नौकरी पे, कहाँ गए हैं, आज संडे को जाएंगे प्रार्थना में तो क्या मिलेगा, 100 रुपये किराया खर्च होगी, 100 रुपये किराया खर्च होगी, कुछ दान में डालेंगे, कुछ दान में डालेंगे तो 200 रुपये ऐसे खर्चा हो गया। मान लो 100 रुपये भी डालिए, चलो 50 रुपये भी डाल, 150 रुपये खर्चा हो गया ना आपका। और नौकरी भी जाएंगे तो कितना मिलेगा, आज के दिन कम से कम 500 रुपये तो कमा के लाएंगे, या इससे कम कमाते हैं। मजदूर 500 रुपये कमा के लेके आ जाता है, इसके पास गए, किसके पास, नौकरी पे कमाने के लिए। ऐसे लोगों से पूछेगा यीशु मसीह तुम कौन हो, तुम कौन हो। हालेलुया, तुम कौन हो, यीशु मसीह पूछेगा। जब मेरे विश्राम के दिन था वो वहाँ पर कहाँ थे। सोचो आज के दिन यीशु मसीह आ जाएगा तो सारी कलीसिया उठा ली जाएगी, और जो इसके पास गए हैं, नौकरियों पर गए, वो सब बच जाएंगे। क्या करेंगे वो, 5 मूर्खों की तरह, कुमारियों की तरह, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए भी आ जाए एक बार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना, इसके पास नहीं जाना है, पहले प्रभु के पास आओ, फिर अपने काम करो, तो तुम क्या करोगे, सच में आशीष पाओगे। एक वचन पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। 58 की 13 पढ़ो जल्दी से, यशायाह 58 की 13, यशायाह 58 की 13 पढ़ो, किसी को मिला है तो। आदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, और उस मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का अत्यंत ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपनी मार्गों पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थाने पर चलने दूंगा, ऊंचे स्थाने पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के
भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। बोला हालेलुया। संडे के प्रभु के पास आओगे तो क्या होगा? ऊंचे स्थान पर चलोगे, जो काम करोगे वो सफल हो जाएगा। परंतु उस दिन बहाना बनाओगे। हालेलुया। बहाना बनाते हैं लोग। संडे को प्रभु के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास आओगे तो मलाकी 3:11 पढ़ोगे तो लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। बोला हालेलुया। तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा परमेश्वर मारेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में लौट के कभी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी लौट के नहीं आएगा। कभी तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करेगा। तुम्हारे काम कभी क्या है नष्ट नहीं होंगे। बिजनेस में कभी भी घाटा नहीं लगेगा। हालेलुया। ऐसा मार मारेगा परमेश्वर नाश करने वालों को। बीमारियां तुम्हें तुम्हारे जीवन से जीत नहीं पाएगी। बीमारी परमेश्वर इतना दूर कर देगा कि वो तुम्हारे जीवन में लौट के नहीं आएगा, अगर संडे के दिन आदर करोगे तो। हालेलुया। संडे के दिन प्रभु के पास आओगे, पहले प्रभु की महिमा करूंगा, चाहे मुझे दिन में आधा ही दिन काम करना पड़े, परंतु आधा दिन मैं किसको दूंगा? प्रभु को। और आधा दिन में परमेश्वर क्या करेगा? पूरे दिन के काम निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, अगर मैं संडे को भी दुकान खोलूंगा ना, तो मुझे जो कल मैंने नहीं कमाया उतना मैं आज कमा लूंगा। परंतु मैं किसके लिए बंद करके रखता हूँ? प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे शाम को भी प्रार्थना है, शाम को भी प्रार्थना में प्रार्थना करना है। हालेलुया। किसके लिए? प्रभु के लिए। आप एक नियम बना लो, संडे का प्रभु का दिन है, मैं प्रभु का दिन को दूंगा और उसके बाद मैं जाकर अपना काम करूंगा। कपड़ा धोना है, प्रार्थना के बाद जाके कपड़े धो। खाना बनाना है, उपवास रखो, प्रार्थना के बाद जाके खाना बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही लोग आशीष पाएंगे जो वचन को सुनकर मानेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।